अष्ट प्रातिहार्यों की चर्चा भक्तामर स्तोत्र में चल रही है। आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी समो शरण में विराजमान अरहंत परमात्मा युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान की स्तुति में महिमा गान कर रहे हैं। वैसे भी प्रातिहार्यों की परिभाषा में यही है कि जो तीर्थंकर भगवंतों के महिमा बोधक चिन्ह हैं वो प्रातिहार्य कहलाते हैं। ये प्रातिहार्य सभी को प्राप्त नहीं होते। सामान्य केवलियों के लिए भी उस वैभव रूप में प्राप्त नहीं होते जो समो शरण का वैभव कहलाता है। छत्रत्रय देवदुन्दुभी और पुष्प वृष्टि की चर्चा यहाँ पर करनी है। उच्चारण पहले करेंगे, पश्चात व्याख्या होगी। छत्रत्रयं तो विभाति शशांक कांतो मुच्चै स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम् मुक्ता शोभम जगता परमेश्वरत्वं हे भगवान, मानो यही प्रकट कर रहे हैं कि आप तीन जगत के स्वामी हैं। छत्रों का वर्णन भी बहुत अच्छा किया आचार्य प्रवर ने। शशांक कांत विभाति उजले उजले शुभ्र वर्णी वो छत्र, त्रयम तीन छत्र। प्रातिहार्य में छत्र प्रातिहार्य नहीं है, छत्र त्रय प्रातिहार्य, तीनों छत्र एक साथ लगते हैं। वो छत्र ये दर्शाते हैं कि प्रभुवर आप तीन लोक के स्वामी हो, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। छत्र लगाने का भी एक क्रम है। बड़ा वाला नीचे, फिर छोटा और फिर छोटा। एक अकेला लगाए तो भी चलता है, अर्पित करेगा उसका पुण्यार्जन ही होगा। धातु विशेष के ही होना चाहिए। सोने का क्षेत्र है, चांदी का क्षेत्र है, आदि आदि विशेष मान्य है।
श्रेष्ठतम धातुएं होना चाहिए, अथवा मूर्तियां जो पाषाण की बनती हैं, उन पाषाण की मूर्तियों में यदि शिल्प में ही छत्र बनाया जा रहा तो पाषाण का ही छत्र रहता है। प्राचीन काल में जो मूर्तियां तैयार होती थी, शिल्प में ही, मूर्ति के परिकर में ही अष्टप्रातिहार्यों का अंकन उत्कीर्ण करते थे। अभी प्रतिमाएं जो बनती हैं केवल प्रतिमा के रूप में बनती हैं, बाद में छत्रों की व्यवस्था, अष्टप्रातिहार की चमर की व्यवस्था होती है। धातु या पाषाण के ही मान्य है। प्रतिमाएं भी जो बनती हैं या तो पाषाण की बनेगी या धातु की बनेगी, इसके अलावा नहीं। काष्ठ लकड़ी आदि की नहीं, मिट्टी आदि की नहीं, प्लास्टिक की तो बनेगी ही नहीं, केमिकल मसाले की नहीं। केमिकल की बना दो, मसाले इकट्ठे करके ढाल दो, नहीं। पीतल चांदी आदि की ढल करके बन सकती हैं, वो धातु है। लेकिन वर्तमान में जो केमिकल मसाले चल रहे हैं, इनसे ढली हुई प्रतिमाएं नहीं। प्लास्टिक की तो होना ही नहीं। इस तरह से प्रतिमाओं के लिए भी है और छत्र आदि के लिए भी है। छत्र वगैरह भी प्लास्टिक के नहीं होना, अच्छी धातु के होना। कहीं कहीं पर लोग लगा देते हैं सुंदरता के नाम पर, या जो मिल गया साधन जैसा बन गया, अब उनकी मजबूरी या जो हो वो बात अलग है, पर सैद्धांतिक मान्यता नहीं है। उच्चै स्थितम ऊपर लगे हुए हैं, स्थगित भानुकर प्रतापम, छत्र का ये प्रभाव है कि भानु की कर यानी किरण, धूप आ रही हो तो छत्र से बचाव होता। आप छतरी लेके क्यों निकलते हैं? धूप से भी, क्योंकि उनके लिए उस जीवन में केवल अज्ञान के बाद कोई बाधा व्यवधान नहीं। लेकिन फिर भी छत्र बारिश और धूप से बचाव भी करते हैं और छत्र वैभव को दर्शाते भी हैं। राजा महाराजा अधिराजा जब चलते हैं तो पीछे से छत्र लगा दिए जाते हैं, उनके पद और वैभव के प्रतीक माने जाते हैं। तीन लोक के नाथ अरहंत परमात्मा जब केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो देवों के द्वारा, इंद्रों के द्वारा विशेष प्रातिहार्यों की व्यवस्था होती है, जो उनके तीन लोक के नाथपने की परिचायक होती है। इस तरह से छत्र प्रातिहारी संबंधी से श्लोक में वो सामर्थ्य है जो श्रेष्ठतम राज सम्मान को दिला देती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं से निरंतर भगवान की प्रतिमा पर छत्र चढ़ाने की भावना करता है या छत्र को अर्पित करता रहता है, तो उसे उसके अपने जीवन में निश्चित तौर पर राज सम्मान, विशेष विशेष सम्मान प्राप्त होंगे। रिद्धि है इसमें ओम ह्रीम अर्हम मनोबल रिद्धि, मनोबल रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमः अर्घ्यम नृपान्ति। मनोबल रिद्धि, मनोबल रिद्धि का अर्थ क्या हुआ? जिस रिद्धि के प्रभाव से अंतर मुहूर्त में ही संपूर्ण द्वादशांग रूप श्रुत के चिंतवन की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। अंतर मुहूर्त मात्र में संपूर्ण द्वादशांग रूप श्रुत के चिंतवन की विचार करने की क्षमता जिन्हें प्राप्त हो जाती है, ऐसे वो रिद्धिधारी मुनि महाराज मनवल रिद्धि के धारी होते हैं। ऐसी रिद्धियाँ रत्नत्रय के साथ विशेष तपस्या से मुनिजनों को प्राप्त होती हैं।